हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के संबंध में विवेचना कीजिए। किसके कौन से संबंध में विवेचना करनी है बच्चों? परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो पहले क्या करेंगे बच्चों? पहले हम समझेंगे कि क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी हैं। फिर हम समझेंगे परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या के बारे में। चलिए बच्चों देखते हैं। क्षार धातुएं, क्षार धातुएं। बच्चों क्षार धातुएं आवर्त सारणी में किस वर्ग में आती हैं? ये आती हैं वर्ग एक में आती हैं। और इनके बाहरी कोश का यानी कि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? NS1 होता है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? इसमें तत्व आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। बच्चों फ्रांसियम भी होता है, बट फ्रांसियम क्या रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ये हो गई हमारी क्षार धातु में। अब हम देखते हैं क्षारीय मृदा धातु में। क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं बच्चों किस वर्ग में आती हैं? ये आवर्त सारणी में वर्ग 2 में आती हैं। इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? NH2 होता है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? इसमें तत्व आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बच्चों रेडियम भी आता है, बट रेडियम बच्चों रेडियो एक्टिव तत्व होता है। इनके क्या करते हैं बच्चों? इनके यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं। बेरियम का क्या होता है बच्चों? बेरिलियम का होता है परमाणु क्रमांक 4 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है। कैल्शियम का 20 होता है। स्ट्रोंशियम का 38 होता है। और बेरियम का 56 होता है। कितना होता है बच्चों? 56 होता है। इसको बच्चों याद करने का तरीका क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा करके याद कर लेते हैं। और देखिए बच्चों यहाँ पे लिथियम का परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37। कितना होता है बच्चों? रुबिडियम का 37 होता है। और सीजियम का होता है 55। सीजियम का होता है 55 बच्चों। ये थोड़ा सा ना इसको यहाँ पे ऐसे नीचे लिखते हैं, ये 37। तो देखिए बच्चों क्या है कि अभी यहाँ पे क्या लिखा है? परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या। तो बच्चों होता क्या है कि यहाँ पे देखिए ये NS1 है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों? परमाणु आकार बढ़ता है। जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो कोषों की संख्या भी बढ़ेगी। किसकी संख्या बढ़ेगी बच्चों? कोषों की संख्या भी बढ़ेगी। यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखिए बच्चों लिथियम का कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस क्या होगा लिथियम का? लिथियम का होगा 1s2 2s1। अब देखिए बच्चों अभी किसका लिखते हैं? सोडियम का लिखते हैं। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 1s2 2s2, 2 2 4, 1s2 2s2, 2p6, 6 2 8 2 10 और 3s1 हो गया। तो इसी तरीके से बच्चों नीचे जाएंगे वर्ग में तो क्या होगा बच्चों? कोषों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 4s1 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 5s1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसे करते करते यहाँ पे 6s1 यानी 6x1 हो गया। तो बच्चों ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? कोषों की संख्या बढ़ रही है। अब कोषों की संख्या बढ़ रही है तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या इनके परमाणु आकार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यहाँ पे अगर यहाँ पे 2s1 है, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है? यहाँ पे ये हमारी 2 है। देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हमारा सोडियम है 1 2 और यहाँ पे 3s1। 3s1 कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक इसी तरीके करते करते एक यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे जब हम सीजियम तक आएंगे तो सीजियम आकार देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? सीजियम का आकार इतना बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों क्या इसकी परमाणु संख्या बढ़ गई है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है? परमाणु संख्या बढ़ रही है। अब देखिए बच्चों ये समझते हैं परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या क्या है। देखिए बच्चों जो क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ये क्या होती है बच्चों? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है।
परमाणु तो मतलब समझ गए बच्चों, परमाणु ही क्या है बच्चों, ये परमाणु है, तो परमाणु त्रिज्या की होगा। आयनिक त्रिज्या क्या होगी बच्चों, आयनिक त्रिज्या की धन आयन बनाने की प्रवृत्ति। यानी कि मान लो हमारे पास लिथियम है, और लिथियम के देखिए बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, लिथियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिथियम क्या करेगा, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को अपना त्याग देगा। क्या करेगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Li प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, धनायन बना देगा। यानी क्या बच्चों, Li प्लस में ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यानी स्थायी हो गया। तो बच्चों क्षारीय तथा क्षार मृदा धातुएं क्या होते हैं, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अच्छा बच्चों एक बात बताइए, मान लेते हैं ये हमारा परमाणु त्रिज्या है और ये हमारा आयनिक त्रिज्या है, तो इनमें बच्चों बड़ा कौन होगा, इनमें बड़ा होगा परमाणु त्रिज्या। क्यों बड़ा होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद यहाँ पे इनके क्या लगता है बच्चों, यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है। क्या लगता है बच्चों, प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश लगने से यहाँ पर इनके धन आयन यानी आयनिक त्रिज्या क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है, और परमाणु त्रिज्या क्या होती है बच्चों, बड़ी होती है। अगर कोई पूछ ले आपसे परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या में कौन बड़ा होगा, परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। क्या होता है बच्चों, परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या, परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक इसी तरीके से बच्चों क्षारीय मृदा धातुओं में भी होता है। क्षारीय मृदा धातुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे NH2 होता है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 2H2। यहाँ पे ऐसे नहीं बच्चों, ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 2H2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3H2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4H2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5H2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 6H2 हो जाएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है बच्चों, कोषों की संख्या बढ़ रही है। कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या दोनों बढ़ेगी। परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। अब बच्चों हम अगर हम तुलना करें वर्ग 1 में और वर्ग 2 में, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या किसकी बड़ी होगी, समझते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ग 1 तथा वर्ग 2 में, या बच्चों वर्ग 1 को यहाँ क्या बोलते हैं, वर्ग 1 को बच्चों क्षार धातु बोलते हैं, क्षार धातुएं। और वर्ग 2 को क्या बोलते हैं बच्चों, क्षारीय मृदा धातुएं। वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातुएं। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या किसकी बड़ी होगी, तो बच्चों वर्ग 1 की बड़ी होगी। किसकी बड़ी होगी बच्चों, वर्ग 1 की। क्यों बड़ी होगी, देखिए समझते हैं। यहाँ पे बच्चों आवर्त सारणी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है बच्चों, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन यही आवर्त में अगर हम जा रहे हैं, आवर्त में बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं तो त्रिज्या क्या होती है बच्चों, त्रिज्या घटती है। जिस कारण यहाँ पे ऐसे क्या होगी बच्चों, त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या का क्या होता है बच्चों, त्रिज्या घटती है। जिस कारण यहाँ पे वर्ग 1 यानी कि क्षार धातुओं का परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में, क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षार धातुओं का परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या ज़्यादा होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।